कीर्ति को हमेशा एक साये का एहसास होता था। असली साया नहीं, पर उसकी बहन श्रुति का साया। श्रुति वो सब कुछ थी जो कीर्ति नहीं थी। कॉन्फिडेंट, होशियार। कीर्ति थी शांत और सोचने वाली। उनके माता पिता श्रुति की हर बात की तारीफ करते। कीर्ति को लगता जैसे कोई उसे देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं। घर पे जिंदगी बस तुलनाओं में कटती। स्कूल में, खेल में, हर जगह श्रुति आगे। कीर्ति कोशिश करती, पर कुछ कम ही पड़ता। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, उन दुनियाओं में खो जाना जहां वो हीरो होती। किताबें उसकी दुनिया थी। एक दिन कीर्ति पुराने अटारी में किताबें ढूंढ रही थी। धूल ही धूल, मकड़ी के जाले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राज की बातें कर रहा हो। और वहीं एक कोने में उसे मिल गया एक छोटा सा फीका सा खत, चमड़े की जिल्द वाली किताब में। उस पे उसकी माँ का नाम था, किसी अनजानी लिखावट में। उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग उठी। इस खत में क्या राज होगा? अटारी हमेशा से रहस्य से भरी जगह थी। कीर्ति को उसके धूल भरे कोनों में घूमना, हर पुरानी चीज के पीछे की कहानी सोचना अच्छा लगता था। पर यह खत मिलना अलग था, जैसे किसी जाने पहचाने कमरे में छुपा दरवाजा मिल गया हो। खत पुराना और नाजुक था। कीर्ति ने उसे ध्यान से खोला। कागज उसकी उंगलियों में चरमराया। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर शब्द साफ थे। वो एक ऐसे प्यार की बात करते थे जो मना था, एक ऐसा चुनाव जिसे करना पड़ा था। खत पढ़ते हुए कीर्ति का दिल जोर से धड़क रहा था। खत किसी अनजान आदमी का था। वो कीर्ति की मां को ऐसे लिख रहा था जैसे उसकी जान बसती हो। वो एक ऐसी जिंदगी की बात कर रहा था जो वो साथ जी सकते थे। खत अचानक खत्म हो गया। कीर्ति के मन में सवाल ही सवाल। ये आदमी कौन था? उसकी मां ने क्या चुनाव किया था? और ये खत अटारी में क्यों छुपा था? खत कीर्ति के दिमाग में घर कर गया था। उसे लग रहा था जैसे ये खत एक ऐसी सच्चाई छुपाए है जो सब बदल देगी। उसकी मां, जो हमेशा इतनी शांत और सब संभालने वाली थी, अब एक अजनबी जैसी लग रही थी। कीर्ति अपनी मां को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर, उसकी बातों में, उसकी खामोशी में कोई इशारा ढूंढने लगी। वो जाना पहचाना चेहरा अब राज छुपाए हुए लग रहा था, एक अनकही कहानी। खत ने कीर्ति के मन में अपनी मां की जो छवि थी उसे तोड़ दिया था। घर की रोजमर्रा की बातें अब बोझिल लगने लगी थी। कीर्ति अपनी मां से खत के बारे में पूछना चाहती थी, उसके पीछे की कहानी जानना चाहती थी, पर डर उसे रोक रहा था। क्या होगा अगर सच्चाई सिर्फ दर्द लेकर आए? कीर्ति खुद उलझन में थी। खत एक धोखे की तरह लग रहा था, एक राज जो उसे अपनी मां से दूर कर रहा था। फिर भी उससे एक समझ की किरण भी जगी। क्या हो सकता है कि उसकी मां ने भी मुश्किल चुनाव किए हों, ख्वाहिशें छुपाई हों? पहली बार कीर्ति ने अपनी मां को सिर्फ मां के रूप में नहीं, बल्कि एक औरत के रूप में देखा जिसने अपनी जिंदगी जी है। एक औरत जिसने प्यार किया, खोया और नामुमकिन फैसले लिए। यह एहसास उसे आजाद भी कर रहा था और डरा भी रहा था। श्रुति के साथ जो सुकून उसे हमेशा मिलता था, वो अब सतही लग रहा था। श्रुति, जिसे सब पता था, उसे इस राज का बोझ नहीं पता था। समझ का बोझ सिर्फ कीर्ति पर था। कीर्ति जानती थी कि वो इस खत को हमेशा राज नहीं रख सकती। इसका बोझ बहुत ज्यादा था। एक शाम डरते हुए वो अपनी मां के पास गई। शब्द उसके मुंह से निकल पड़े, उलझन और इल्जाम से भरे। उसकी मां ने सब सुना। उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो कीर्ति की उदासी जैसी ही थी। जब कीर्ति खत्म हुई तो उसकी मां बोली। उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी। उसने खत या उसमें लिखे प्यार से इनकार नहीं किया। उसने कीर्ति को अपने जन्म से पहले के समय के बारे में बताया, मुश्किल चुनावों और प्यार और परिवार के लिए किए गए त्याग के बारे में। यह उसकी मां का वो रूप था जो कीर्ति ने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी मां की कहानी सुनकर कीर्ति के अंदर एक बदलाव आया। गुस्सा और उलझन कम होने लगी और उसकी जगह सहानुभूति ने ले ली। उसने अपनी मां को एक आदर्श इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में देखा जिसने प्यार किया और खोया, जिसने मुश्किल चुनाव किए। खत, जो कभी राज और धोखे का प्रतीक था, अब समझ का पुल बन गया था। इसने कीर्ति को अपनी मां से ऐसे जोड़ा जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसने कीर्ति को खुद को अलग नजर से देखने में भी मदद की। वो सिर्फ अपनी बहन के साए में रहने वाली शांत बेटी नहीं थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों के लिए सोच सकती थी, समझ सकती थी और माफ कर सकती थी। अटारी में मिली चीज ने सिर्फ एक पारिवारिक राज ही नहीं खोला था, बल्कि खुद को
और जिंदगी की उलझनों को समझने का एक नया दरवाजा खोला था।